ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। आज के वीडियो में हम लोग इस साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस 120 डिग्री एंगल को ब्रेक डाउन करना होगा। ठीक है, तो इस 120 डिग्री एंगल को हम लोग दो तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला 180 डिग्री के टर्म में और दूसरा 90 डिग्रीज के टर्म में। ठीक है, पर जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम लोग एंगल को 90 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे और प्रोसेस को समझेंगे कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग इस 120 डिग्री को 90 डिग्रीज के टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि एंगल को 90 डिग्रीज के टर्म में ब्रेक डाउन करके वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो है वो क्या होता है 120 डिग्री। ठीक है, इसलिए साइन 120 डिग्री जो को हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं किए, बस 120 डिग्री को 90 डिग्रीज के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, अब आगे जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला में बताया था कि एंगल को 90 डिग्रीज में ब्रेक करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एंगल को 90 डिग्रीज में ब्रेक करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा तो आप लोगों को याद होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है वो साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है। ठीक है, ये साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। तो आइए इसे बदल देते हैं कॉस में। ये साइन जो है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या चीज में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। अब चूंकि हम लोगों ने साइन को कॉस में बदल दिया इसलिए ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, किक आउट हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री आउट हो जाएगा। इस 90 डिग्री को आउट करने के लिए ही हम लोगों ने साइन को कॉस में बदल दिया। ठीक है, अब जो बच गया वो क्या बच गया, यहां 30 डिग्री, तो उसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, साइन फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, साइन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस 120 डिग्री या कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आई होप आप सब मेंटली ही क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए सक्षम हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग मेंटली देखें कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री या 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कुछ बच्चों को क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकती है मेंटली। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, ये दोनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया और चार क्वाड्रेंट बन गया। ठीक है, यहाँ भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के राइट साइड से हम लोग शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, हमें पता है यहाँ तक 90 डिग्री है। ठीक है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री एक्स से वाई तक। अब 30 डिग्री और हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, प्लस 30 डिग्री है तो और एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 120 डिग्री जो है वो इस जोन में कहीं पे लाई करेगा, यानी कि 120 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 120 डिग्री का क्वाड्रेंट मेंटली भी देख लिया और फिगर ड्रॉ करके भी श्योर हो लिए। ठीक है, दोनों ही तरीके से हम लोग देख लिए कि 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं,
बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, साइन और कोसेक, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को साइन का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको साइन का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हम लोग यहां देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस साइन होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने देखा कि 120 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों को साइन का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर साइन जो होगा वो क्या होगा, प्लस साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि हम लोगों ने जो साइन कंसीडर किया वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से किया, ठीक है, यानी कि जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है, उसके हिसाब से ही साइन कंसीडर किया, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सही, साइन का, ठीक है, साइन का। तो हम लोग यहां पे मिस्टेक नहीं करना है, कॉस के हिसाब से साइन नहीं लिखना है, ठीक है। कॉस के हिसाब से यहां पे साइन लिख देते तो माइनस हो जाता, और माइनस लिख देते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो साइन जो है ये प्लस वाला साइन हमेशा गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से ही लिखा जाएगा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, बदले हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से साइन नहीं लिखना है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग को पता है cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अगर आप लोगों ने टेबल याद रख कर लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और प्लस को तो लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, √3/2, ठीक है। इसलिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। तो हम लोगों ने यहां देखा कि एंगल को 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करने पर क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। अगर इसी एंगल को 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करते तो ये क्या आ जाता, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। उस केस में हम लोग साइन को साइन ही लिखते, साइन को कॉस नहीं लिखते, तब भी जो वैल्यू आता वो यही आता, ठीक है। 180 डिग्री के टर्म में भी ब्रेक डाउन करने पर ही वैल्यू √3/2 ही आएगा साइन 120 डिग्री का, ठीक है। और यहां हम लोगों ने 90 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन किया तब भी साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस से वैल्यू आंसर जो है हमारा सेम ही आएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा प्रोसेस बदल जाता है, ठीक है। यहां पर साइन कॉस बन गया, ठीक है, और जो साइन है ये वाला प्लस वाला सिंबल वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से ही होगा, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, यहाँ हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे 90 डिग्री के टर्म में ब्रेक डाउन करके, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।